नमस्कार, मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चेहरे पर लाल रंग का बड़ा सा नाक, बालों पर पीले रंग का विग, बड़े बड़े स्माइली वाला रंग बिरंगा जैकेट पहने हुए एक जोकर जैसा दिखने वाला व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता है, किस्से सुनाता है, उन्हें मैजिक शो दिखाता है, उनके साथ फनी एक्टिविटीज़ करता है और बच्चे भी उसकी इन हरकतों पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और पास ही खड़े उनके माता पिताओं के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। देखने में यह दृश्य लगता है किसी स्कूल का, किसी मैजिक शो का, किसी सर्कस का अथवा किसी पार्टी का है, लेकिन नहीं, यह स्थान है मुंबई का टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और जो बच्चे इस दृश्य में शामिल हैं वो सब के सब कैंसर पेशेंट्स हैं और जो शख्स कुछ देर के लिए ही सही इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब हो जाता है, उस शख्स का नाम है डॉक्टर लाफ। उनका वास्तविक नाम है प्रवीण तुलपुले। प्रवीण तुलपुले भारतीय नौसेना में अधिकारी के पद से वीआरएस लेकर इन बच्चों को जोकर बनकर इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2000 में 17 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन अचानक प्रवीण तुलपुले को लगता है कि वो गलत जगह पे है और उन्होंने चुन लिया उस प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को हंसाने का, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का साधारण सा दिखने वाला असाधारण काम। जैसा कि इस मामलों में और इसी प्रकार के अन्य केसेस में होता है कि माता पिता, परिवारजन, दोस्तों, सहपाठियों, रिश्तेदारों की प्रतिक्रिया उनके इस कार्य के लिए, उनकी इस पहल के लिए ज़्यादा सकारात्मक नहीं थी, किंतु प्रवीण तुलपुले अपने निर्णय पे अडिग रहे और आज उन्हें इसी प्रकार का कार्य करते हुए 20 वर्ष हो गए। पिछले 20 वर्षों से प्रवीण तुलपुले गंभीर बीमारियों से ग्रसित छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते आ रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी लालच के, बिना किसी फीस के। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल क्लाउनिंग की। मेडिकल क्लाउनिंग का सीधा सीधा अर्थ है गंभीर बीमारियों के इलाज में दवाओं के साथ साथ हास्य और भावनात्मक लगाव का प्रयोग। यह कंसेप्ट नया नहीं है, लेकिन इसको पुनर्जन्म मिला 1986 में, 1986 में। 1986 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में माइकल क्रिस्टेंसन और कनाडा में डॉक्टर कारेन रिड, ये दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग अस्पतालों में इसी थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे थे। माइकल क्रिस्टेंसन के इस फील्ड में आने का सफ़र बहुत ही रोचक है और बहुत ही इमोशनल भी। दरअसल माइकल क्रिस्टेंसन और उनका भाई दोनों अमेरिका की एक बहुत बड़ी सर्कस, बिग एप्पल सर्कस में जोकर के रूप में काम करते थे। उनका वहाँ भी वही काम था, लोगों को अपनी फनी एक्टिविटीज से हंसाना। एक बार माइकल क्रिस्टेंसन का छोटा भाई बीमार पड़ जाता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। थोड़े दिन की जांच के बाद पता चलता है कि उनके छोटे भाई को कैंसर है। उस बिग एप्पल सर्कस के अन्य कर्मचारी और माइकल क्रिस्टेंसन जब भी
उस हॉस्पिटल में माइकल क्रिस्टेंसन के छोटे भाई को देखने जाते, अक्सर वो जोकर वाली ड्रेस में ही वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि सर्कस का शो खत्म होने के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल की ओर दौड़ते थे और इस बीच उन्हें इतना समय नहीं मिलता था कि वो ड्रेस चेंज करें। उनके बार बार इस तरीके से जोकर वाली ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल में जाने से हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हॉस्पिटल के प्रशासन ने भी ये नोट किया कि जैसे ही माइकल क्रिस्टेंसन और उनकी टीम के अन्य साथी जोकर वाली ड्रेस में आते हैं, माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता है और गंभीर बीमारियों के मरीज भी कुछ देर के लिए ही सही अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। एक दिन दुर्भाग्यवश माइकल क्रिस्टेंसन के छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो अपने बड़े भाई को एक चमड़े का बड़ा सा बैग देते हैं, जो सामान्यतः डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ भाई की डेड बॉडी, दूसरी तरफ हाथ में चमड़े का बड़ा सा बैग। माइकल क्रिस्टेंसन समझ नहीं पाते कि इस भारी भरकम बैग का वो क्या करे। वो तो खुद एक जोकर है और जोकर और डॉक्टर के बैग में कोई तारतम्य, कोई सामंजस्य नहीं है। लेकिन जल्दी ही उन्हें नियति का इशारा समझ में आ जाता है। दोनों भाइयों का जोकर होना, छोटे भाई की अस्पताल में मृत्यु होना, माइकल क्रिस्टेंसन का जोकर की ड्रेस में हॉस्पिटल में विजिट करना, उनकी इस विजिट से अन्य मरीजों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना और मरते समय छोटे भाई के द्वारा डॉक्टर वाला बैग देना, वो सारी घटनाक्रम को जोड़ते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि नियति ने उन्हें क्लाउन डॉक्टर बनने का आदेश दिया है। और उसके बाद माइकल क्रिस्टेंसन का क्लाउन डॉक्टर के रूप में सफ़र प्रारंभ हो जाता है। वो अपने देश के भिन्न भिन्न अस्पतालों में क्लाउन डॉक्टर बनकर विजिट करते हैं और गंभीर असाध्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों के और बड़ों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। इसी मेडिकल क्लाउनिंग के एक और बड़े किरदार हैं, उनका नाम है पैच एडम्स। पैच एडम्स का जन्म अमेरिका में हुआ। उन्होंने जब वो उनकी आयु 16 वर्ष थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। पैच एडम्स को अपने स्कूली जीवन में अपने सहपाठी साथियों की बुलिंग का शिकार होना पड़ा, भेदभाव का शिकार होना पड़ा और वो अपने स्कूल जीवन में इतने परेशान थे कि 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ही वर्ष में 3 बार आत्महत्या का प्रयास किया। और जब तीसरी बार आत्महत्या के असफल प्रयास के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब उन्होंने निर्णय लिया कि वो जिएंगे, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए। वो अपना पूरा जीवन राष्ट्र को, समाज को समर्पित कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1971 में 1971 में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक अनोखा हॉस्पिटल अमेरिका में खोल दिया, जहां पर दवाओं के साथ साथ हास्य, मजाक, हंसी, मुस्कुराहट, जादू की झप्पी इत्यादि को भी उन्होंने उपचार की विधि में शामिल किया। 1971 से 1984 तक लगभग 13 वर्षों तक डॉक्टर पैच एडम्स यह अस्पताल निःशुल्क चलाते रहे, बिना कोई फीस के, बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के और बिना किसी भी बड़े फंड के। लेकिन फंड के अभाव में उनका यह प्रयास 1984 में दम तोड़ गया और 1984 में ही डॉक्टर पैच एडम्स ने निर्णय किया कि पूरे विश्व को वो इस क्लाउन थेरेपी के सकारात्मक प्रभावों से अवगत कराएंगे और इसी सोच के साथ वो अपने दल के साथ पूरे विश्व की यात्रा पर 1984-1985 में निकल लिए
और पूरे विश्व में इस क्लाउन थेरेपी को प्रसिद्ध करने में लगे रहे। उनके इस प्रयास को भी असली प्रसिद्धि मिली एक हॉलीवुड मूवी की वजह से। दरअसल 1998 में 1998 में पैच एडम्स के जीवन पर हॉलीवुड में एक बहुत शानदार मूवी बनी। उस मूवी का नाम भी था पैच एडम्स। इसमें रॉबिन विलियम्स हॉलीवुड के जो मशहूर अभिनेता हैं, उन्होंने पैच एडम्स की भूमिका निभाई। इसमें दिखाया गया कि कैसे डॉक्टर पैच एडम्स डॉक्टर होने के साथ साथ क्लाउन डॉक्टर भी हैं और किस प्रकार वो अपने हंसी से, मजाक से, जादू की झप्पी से और भावनात्मक लगाव से विभिन्न गंभीर किस्म के बीमारियों के मरीजों को ठीक करते हैं। वर्ष 2003 में भारत में भी बॉलीवुड में इसी प्रकार की एक मूवी में जादू की झप्पी, भावनात्मक लगाव और हास्य की मदद से लोगों को ठीक होते हुए दिखाया गया था। तो ये थी मेडिकल क्लाउनिंग की या क्लाउन थेरेपी की एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोगों को जानकारी है और केवल प्रवीण तुलपुले, माइकल क्रिस्टेंसन, डॉक्टर कॉरेन रिड ही इससे जुड़े हुए बड़े नाम नहीं हैं। अभी भारत में शीतल अग्रवाल भी इसी फील्ड का एक बड़ा नाम है। उन्होंने क्लाउन डॉक्टर की जगह क्लाउन काउंसलर, जिसे उन्होंने क्लाउंसलर वर्ड नाम दिया है। तो इस प्रकार से भारत में भी यह थेरेपी अपने पांव जमा रही है। आने वाले समय में जब आप कभी भी बड़े हॉस्पिटल में विजिट करेंगे तो यदि कोई जोकर की ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति हमें दिख जाए तो हमारे दिमाग में तुरंत यही नाम क्लाउन डॉक्टर या काउंसलर तुरंत कौंध जाएगा। ऐसी मैं किस्सा गोई के सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूँ। मैं क्लाउन थेरेपी से जुड़े इन सभी किरदारों के मानवीय प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और तहे दिल से इन्हें सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।